हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, थर्ड मेथड, और इट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व व्हाट, टू हैव। थंबनेल में आपने देखा होगा क्या कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। पर ये जो थर्ड मेथड, ये भी एक सिंपल मेथड, इसमें सिर्फ एक चीज यूज होगी जो आप देखेंगे यहां पे। और अगर आपने इसके पहले वाला और इसके पहले वाला अगर वीडियो देखा है, फर्स्ट सिंपल मेथड ऑफ अ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्स लॉ, तो ये आपको हलवा रहेगा। बहुत ही सरल, सिर्फ एक स्टेप आपको बस याद रखना है डायग्राम में, और फिर बस आपको उसको पुट करना है उस फॉर्मूले में और आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल मेथड है। और कल की वीडियो में आपको एक चीज नहीं बता पाया था, वो क्या है, डेल्टा आर के बारे में। ठीक है, कि डेल्टा आर ही क्यों लिया, R3 क्यों नहीं लिया। तो सुनो, ये जो डेल्टा आर है उसकी वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और हमें पता है कि जब भी कोई डिफरेंस आ जाता है किसी चीज में, क्या हो जाता है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पे देख रहे हैं डिफरेंस आया है, किसमें आया है, आर के बीच में डिफरेंस आया है। तो जब भी डिफरेंस आ जाता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, डेल्टा मींस चेंज इन आर। अब समझ में आया क्यों मैंने डेल्टा लिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है क्या, थर्ड मेथड ऑफ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, अगर मुझसे पूछे इन सब में से कौन सा आपको याद रखना चाहिए, तो आप सिंपल मेथड याद रख लीजिए और एनसीईआरटी मेथड याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी मेथड हो सकता है विद रेफरेंस टू एन ओरिजिन। अगर पूछ ले आपसे तो आप क्या करेंगे, आपको बस वही लिख देना। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी का ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ विद रेफरेंस वाला पढ़ लीजिए, खत्म कहानी। फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, क्योंकि है तो वही चीज। ठीक, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या है हमारा, ये देखिए, थर्ड मेथड मान लेते हैं इसे। थर्ड मेथड किसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर मैंने ये जो वीडियो है ये सिंपली है, सिंपल है। अगर आपने सिंपल मेथड ऑफ अ कूलम्स लॉ देखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पॉइंट जुड़ने वाला और कुछ नहीं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं इस वीडियो को, आप 2x2 की स्पीड में भगा लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ वही है जो सिंपल मेथड में यूज हुआ है। सिर्फ एक स्टेप यूज होगा, आप देखिए, और डायग्राम में ही होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि डायग्राम अगर आपका अच्छे से है, अच्छे समझ में आ गया है आपको डायग्राम, तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, बस आप हर चैप्टर में डायग्राम याद करिए, डायग्राम को समझ समझ के दिमाग में डालिए। समझ रहे हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ किसके बीच में होता है, चार्जेस के बीच में। तो हम लोग यहां पे Q1 ले लेंगे, यहां पे ले लेंगे क्या, Q2 ले लेंगे। हाँ कि ना, दो चार्जेस ले लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या, कुछ R है। इस R को हम लोग मॉडुलस ऑफ R भी कह सकते हैं। हाँ कि ना, बताइए, हाँ कि ना कह सकते हैं इसे। अब देखिए ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज है कि हम लोग इस चीज को ये भी कह सकते हैं कि ये है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड। हाँ कि ना, इसे वेक्टर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। समझ रहे हैं आप बात को, समझ रहे हैं। इन दोनों की डिस्टेंस क्या मान लिया था मैंने, R मान लिया था। और ये R1 माइनस R2 वेक्टर की जगह हम लोग एक और लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसा क्यों, देखिए, अगर आप 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे। हमें पता है जब भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ कि ना, यही करते हैं कि नहीं। तो अगर यहां पे डिस्टेंस हमारी क्या है, 0, मान लेते हैं 10 है,
और यहां पे जाके हमारी हो गई कुछ 25, तो हमने डिस्टेंस कितनी कवर की 25 माइनस 10, 25 माइनस 10 इज नथिंग बट इट इज 15। तो हमने क्या किया है फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ की ना, जो कि हमारा रिजल्ट आया है कुछ। तो हम कहां से गए हैं, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो हम लोग कहां से गए R1 से R2 अगर जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे R2 माइनस R1, हाँ की ना। अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे R1 माइनस R2। इतना समझ में आया, क्योंकि इतना ही बच्चों को नहीं समझ में आता, इतना ही बच्चों को नहीं समझ में आता और वो इसको बोझ लेके चलते हैं, ठीक है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं जो अच्छे बच्चे हैं। सॉरी हाँ, तो चलते हैं। इतना समझ में आ गया आपको, बस आपको इतना ही समझना था और कुछ नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि Q1 और Q2 एक दूसरे पे क्या करेंगे अपोजिंग चार्जेस, वो अपोजिंग फोर्सेस लगाएंगे। Q1 ने Q2 पे लगाया कुछ ऐसा, हाँ की ना। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हाँ की ना, ये हो गया। इसी तरह ये भी लगाएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ गया इतना। अब यहां पे सिर्फ आपको एक ही चीज समझनी है, ठीक है। पहली चीज हमें पता है क्या, स्केलर फॉर्म, हाँ की ना, स्केलर फॉर्म पता है इसका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए, या 1 ड्यू टू 2 लिख लीजिए, दोनों सेम होता है। तो हम लोग यहां पे सिर्फ लिख लेंगे, स्केलर फॉर्म पहले लिखना है। तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ की ना। फिर यहां अगर डेराइव आपको ये वाला मेथड करना है, ठीक। तो ये सबसे पहला मेथड हो गया। दूसरा अब आपको क्या लिखना है, टू गेट वेक्टर फॉर्म वी मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर, हाँ की ना। सो R is a unit vector which is equals to R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। इतना कर दिया, ये दूसरा स्टेप हो गया आपका। अभी मैं इसे रब कर दूंगा, इसलिए लिखते चले जाइए आप। ये हो गया, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कर लिया, 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हाँ की ना। यहां से हम लोग R वेक्टर, यहां से हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, यहां से हम लोग मॉडुलस ऑफ R वेक्टर दैट इज नथिंग बट इट इज R विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू नो, यहां से नहीं, अभी कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। तो यहां से हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज दिस। तो यहां पे हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। अब इसका जो दूसरा स्टेप होगा, इसकी वैल्यू नीचे लिख देंगे, हाँ की ना। इसको मैं हटा रहा हूं, आप ये लिखेंगे, इसके नीचे वाला स्टेप लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं अब, वो है क्या, R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, हाँ की ना। जो कि चेंज हो जाएगा किस में, ये हम लोग इतना पूरा K मान लेते हैं, K Q1 Q2 किसको माना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मान लिया है, K Q1 Q2 अपॉन R। अब R ये भी है, मॉडुलस ऑफ R दैट विल चेंज मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस जब भी लग जाता है तो मैग्नीट्यूड शो करने लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, R हो जाएगा, और ये तो पूरा चेंज किस में हो जाएगा, R क्यूब में और डॉट R वेक्टर, हाँ की ना, मॉडुलस नहीं लगेगा। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे R क्या है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अब आप कहां से कहां ले रहे हैं, 2 to 1 ले रहे हैं, 2 to 1 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ले रहे हैं आप, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो यहां पे जो R आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, 1 से ही 2 आएगा, 2 to 1 लिया है तो 2 से 1 आएगा। तो यहां पे जो R है वो इन्हीं दोनों में से है, मतलब यहां पे 2 to 1 है, तो इसको ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये K है, K इज इक्वल्स टू K
Q1 Q2 अपॉन R, यहां पे क्या है हमारा 2 to 1, तो हो जाएगा R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड पावर 3, डॉट में क्या है R वेक्टर, दैट इज दिस है सिंपली, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा R2 वेक्टर, पर ये मॉडुलस नहीं है, ये R वेक्टर है, सिर्फ इसकी वैल्यू है ये R, ये देख रहे हैं यही है, ये मॉडुलस ये साइन है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसको और बेहतर तरीके से लिखना है तो ये हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल पावर 3 डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बस आपको इतना ही समझना था और कुछ नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये है क्या, इट इज द सिंपल मेथड फॉर व्हाट वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखिए हर एक चीज मैं आपके लिए सिंपल बना दे रहा हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो याद करने में। देख रहे हैं 3 से 4 स्टेप, 3 से 4 स्टेप भी नहीं है, 3 ही स्टेप है और आपको 1-2 चीजें याद रखनी है बस, वो भी आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। याद रखिए 2-3 चीजें, मैंने क्या कहा है आपसे, सिर्फ एक ही चीज, डायग्राम याद करिए, डायग्राम दिमाग में रख लीजिए, डायग्राम को समझिए, जितना अच्छे से आप डायग्राम समझ लेंगे आपको आसानी होगी फिजिक्स पढ़ने में। तो डायग्राम आप क्या करिए, इसे समझिए, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये सब समझिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड रिवाइज दिस।